स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम में आती हैं। किसी भी वस्तु को जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। अनंत तक होती हैं, इनकी कोई निश्चित सीमा अभी तक नहीं है। इनको n से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगली संख्या के बारे में देखते हैं। अगली हमारी संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो जो हमारा सेट तैयार होता है उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं। और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसमें बस नेचुरल नंबर में जीरो ही बढ़ जाता है, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण हो जाती है, जीरो के आ जाने से ये पूर्ण हो जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगली हमारी संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में जीरो, इसके अलावा पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन रखा जाता है। ठीक है, और इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इतना तो आपका पूर्ण संख्याएं होंगी। इसके बाद इधर अब जीरो से नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट करके माइनस भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूर्णांक संख्याएं हो गई, जिसमें हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं, और जो नेचुरल नंबर हैं उनके नकारात्मक मान भी इसमें शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं, रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रेशनल की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है। रेशनल की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भिन्न। ठीक है, इसका मतलब वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें वही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन यही है कि वे सभी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकें। तो सभी पूर्णांकों को हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और सभी पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। इसका मतलब सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, और सभी भिन्न तो होगी ही होगी परिमेय संख्या, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है, 3/4 इत्यादि। इसमें क्या होता है कि दो इंटीजर्स लेते हैं p एंड q। एक क्या है, हमारा दो इंटीजर्स हैं। अगर हम इनको भिन्न के रूप में लिख दें, p/q के रूप में लिख सकें, तो हमारा जो एक फॉर्म तैयार होगा, जो रूप बन के तैयार होगा, उसी को भिन्न कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू जीरो होगी तो परिमेय नहीं होगी, ये अब डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना। तो p की वैल्यू जीरो हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारी संख्या है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। वे संख्या जो परिमेय नहीं है और परिमेय नहीं है, इसका मतलब वे संख्याएं जो भिन्न नहीं है, भिन्न के रूप में जिन्हें लिखा नहीं जा सकता, वही संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय होंगी। भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता मतलब p/q के रूप में इनको लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, इनको क्या करते हैं, i से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे √2, √3, √5 और पाई। ये सभी उदाहरण होंगे अपरिमेय संख्याओं के। इनको हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है सभी करणीगत संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारी संख्या होगी, चलिए सबसे पहले एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है। कंसेप्ट देखते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अंतर कर पाएँ कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है।
इसको स्पष्ट करने के लिए हमको ये जानना होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटेटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटेटिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है ऐसे भिन्न या फ्रैक्शन जो दशमलव के बाद शांत हो जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर शुड बी जीरो, जिनका भाग देने के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, एक में 2 का भाग देंगे तो 0.5, इसके बाद भाग नहीं जाएगी, रिमाइंडर जीरो हो जाता है। 1/4 को भाग देंगे, 1/4 जब इसको हल करेंगे तो 0.25, ठीक है, इसके बाद रिमाइंडर जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हो गई भिन्न, ये दोनों एग्जाम्पल होंगे हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे भिन्न जो दशमलव के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस आते हैं, ठीक है, एक तो रिपीटेटिंग और दूसरा नॉन रिपीटेटिंग। तो देखते हैं 1/3 को जब हम भाग देंगे 1 में 3 का तो 0.333 ऐसे चलता जाता है और कभी समाप्त नहीं होता है, ये अनंत तक जाता है। और इसको चूंकि 3 बार बार आ रहा है तो इसको हम 0.3 पे बार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटेटिंग भी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 1 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 0.142857 142,857 ऐसे चलता जाता है और ये अनंत तक जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एक सेट संख्याओं का जो है कि अब खुद को दोहरा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 पे बार, क्योंकि ये संख्याएं एक बार बार जो रिपीट हो रही हैं, तो ये भी क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग कही जाएंगी। लेकिन जब √2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 1.41421356 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जाता है। और इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई संख्याएं खुद को दोहरा नहीं रही हैं एक निश्चित पैटर्न में, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग। ठीक इसी तरह से हम पाई की वैल्यू भी देखते हैं। पाई की वैल्यू देखेंगे तो पाई की वैल्यू जो आती है 3.1415926535 करते करते डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है ये भी। तो ये भी क्या होगा, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है और ना ही इसका अंत हो रहा है, तो इसलिए इसको भी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग वैल्यू कहते हैं। अगली साइड पे चलते हैं, अगली साइड पे चलते हैं। इस तरह से देख रहे हैं हम, क्या देख पा रहे हैं, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न में 2 केसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो वो रिपीट करे और दूसरी नॉन रिपीटेटिंग, ठीक है ना। तो रिपीट करे जैसे इसके एग्जांपल हमने देखा 1/3, 1/7 और नॉन रिपीटेटिंग √2 एंड पाई। तो देख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इस तरह से एक हमारा निकल के आता है कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि नॉन रिपीटेटिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती हैं, लेकिन रिपीटेटिंग होंगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगी तो रिपीटेटिंग होगी। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, नॉन रिपीटेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। इनका अंत भी नहीं होता है और ये खुद को दोहराती भी नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ अन्य संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जैसे सम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई, इवन नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसके उदाहरण होंगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगली संख्या होगी, इसी की अपोजिट संख्या होती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स जिसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनफाइनाइट तक ये चलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर किए जा सके, ठीक है, या ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं। एक तो 1 से और दूसरा वो संख्याएं खुद से विभाजित होंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। 2 केवल 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। 3 केवल 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। 5 केवल 5 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 2 नंबर से ही डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं
कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभक्त हो सकें या जिनके फैक्टर हम करें तो दो से अधिक फैक्टर आए, जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। 4 क्या है? 4 खुद से तो डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, इसके अलावा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए इसके। इसी तरह से 6 की अगर बात करें तो 6 2 से भी होगा, 3 से हो गया, खुद से तो होगा ही, 1 से तो होगा ही। इस तरह से 8, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, देखते हैं। उपरोक्त सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने जो देखा ये चारों की बात कर रहे हैं, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम की बात कर रहे हैं। इस चारों की चारों संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर्स के ही क्या है? पार्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऊपर हमने देखा ये 4 जो है ना, 4 पूछ लेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आप ना तो 1 बताएंगे, ना तो 2, ना तो 3, क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होगी बल्कि 2 होगा। ठीक है ना, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम भी है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। 1 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, बाकी सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, कुछ संख्याएं और हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन ही होता है, सेट होता है, समुच्चय को कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स कह सकते हैं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। 0 होगा, 1, 2, हाँ, 3, 5, पाई, -4, -5, जितने भी निगेटिव वैल्यू हैं, जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, 0 हो गया, जितने भी रूट वैल्यू हैं, और पाई हो गया, सभी इसके एग्जाम्पल होंगे रियल नंबर्स के। इसके अलावा एक और संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, या इमेजिनरी नंबर्स, या कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी संख्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय नहीं होती हैं, या फिर वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, या फिर वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का पूर्ण वर्ग क्या होता है? धनात्मक होता है। तो कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं क्या जिनका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक होता है? हम तो नहीं जानते हैं ऐसी संख्याएं। जी हाँ, होती हैं। इन्हें आई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए आई, 2i, 3i इत्यादि, जहाँ पे आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है, और आई की वैल्यू √1 होती है। जैसे आई का गुणा आई में करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। तो वर्ग क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। 2i इंटू 2i इक्वल्स टू 4i बराबर -4, क्या हुआ? निगेटिव हुआ, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू का मान रखेंगे तो -1, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं, अवास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, अब हमारी सभी प्रकार की संख्याएं समाप्त हो गई हैं। अब इनका हम स्पष्टीकरण करेंगे आरेख के द्वारा, वेन आरेख के द्वारा इनको हम देखते हैं, कुछ स्पष्टीकरण करते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है इसकी बात करते हैं। तो हमने देखा सबसे छोटा हमने गोला बनाया है नेचुरल नंबर्स का। ये देखिए नेचुरल्स नंबर, नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत ही कौन कौन से संख्याएं आते हैं? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। अब हम इससे नेचुरल नंबर्स किसके अंतर्गत आता है? होल नंबर्स के बाद। इसके बाद का जो सर्कल है वो होल नंबर्स को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं। बट उल्टा नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर एक कहें कि कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं तो ठीक है। देखिए इतना पार्ट जो है वो होल और नेचुरल नंबर्स का नहीं है, होल नंबर्स का इतना पार्ट बच रहा है, वो क्या है?
नेचुरल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर शुड बी नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए तीसरा सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है ये इंटीजर्स का है, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों गोले होल नंबर्स और नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, और हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बट ये हम नहीं कह सकते कि ऑल इंटीजर्स होल नंबर्स या फिर ऑल इंटीजर्स नेचुरल। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट्स जो होता है क्या है इंटीजर्स का, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है रेशनल नंबर्स का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सभी इंटीजर्स रेशनल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी होल्स रेशनल्स होते हैं, सभी नेचुरल्स नंबर रेशनल्स होते हैं, और इसका उल्टा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कुछ लगा के कहेंगे तो सत्य हो जाएगा। ऐसे जो है कि सेंटेंस दे के पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। कह देगा कि सभी रेशनल्स नंबर नेचुरल होते हैं, तो क्या होगा? गलत होगा। लेकिन कह देगा कुछ रेशनल नंबर नेचुरल्स होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। कह दे कि सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल होते हैं, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का सर्कल बिल्कुल सेपरेट है रेशनल नंबर्स वाले सर्कल से। ठीक है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर रेशनल से बिल्कुल अलग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग होता है। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल्स नंबर कहते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल्स नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल मिला करके रियल नंबर्स का ये सर्कल हमने ड्रा किया है। ये सर्कल जो है रियल्स नंबर्स का सर्कल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल्स नंबर। ठीक है, इसके रियल्स नंबर्स के अलावा एक हमने सर्कल ड्रा किया है जो बिल्कुल अलग है रियल से, जिसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना, तो इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन जो सभी नंबर हैं आज तक जितने हम नंबर पढ़े हैं वो क्या है? रियल्स एंड इमेजिनरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो बड़ा सा सर्कल हमने सबसे बाहर ड्रा किया है ये नंबर्स के हैं। ठीक है, तो नंबर्स should be divided into reals and imaginary numbers, and imaginary numbers are rational and irrationals. Rational are integers, integers are whole numbers are natural number, and rational number are prime number, composite number, odd number और even number हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।